किसान के भले के एक के बाद एक नए कीर्तिमान बन रहे हैं। आप पूरे गांव गांव में जिनके प्रधानमंत्री आवास से छूट गए नाम, आप सर्वे कराना। आज ही नया सर्वे चालू हो रहा है, जोरदार अभिनंदन करो एक बार नई योजना के लिए। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमारी सरकार बनी, हमने निर्णय किया है कोई भी गरीब किसी भी हॉस्पिटल में हमारी एम्बुलेंस से भर्ती अगर हुआ है और उसकी जान बचाना है, कोई एक्सीडेंट हुआ है, उसको कभी बड़े जगह पे पहुंचाना है, तो हेलीकॉप्टर गरीब के लिए एयर एम्बुलेंस के रूप में आएगा और उसको उठा के ले जाएंगे। ये हमारी सरकार के निर्णय। सरकार काय के लिए होती? सरकार गरीबों की होती। उनकी चिंता कौन करेगा? अपने हाथ में। और पहले के दृश्य दिखते थे, हमने वो निर्णय भी बदला है कि किसी भी हॉस्पिटल में अपने में से कोई आदमी को भर्ती करो, उसके प्राण छूट जाए तो कोई कारण से मट्टी जो है वो कोई गरीब आदमी हाथ में ले जा रहा है, कोई साइकिल पे ले जा रहा है, कोई ठेला गाड़ी में ले जा रहा, कोई बैलगाड़ी पे ले जा रहा। ये शर्मनाक स्थिति। हमने कहा ये नहीं चलेगा। हमारी सरकार बनी, जैसे एम्बुलेंस से आपको घर से घायल को लेके आएंगे, ऐसे किसी कारण से किसी के प्राण चले गए तो घर तक छोड़ने की व्यवस्था सरकार के द्वारा होगी। यह अपनी सरकार के निर्णय है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमारे बीच यशस्वी कृषि मंत्री जब से बने, एमएसपी पे सोयाबीन, जोरदार ताली बजा, कभी सोच नहीं सकते थे। 130 प्रकार की सभी फसलों के लिए और आगे बढ़ते हुए जो जो हो सकता है, आज भी यही 6 प्रकार की खाद्य प्रसंस्करण की अलग अलग इकाइयों का लोकार्पण हम कर रहे हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि सखी मोबाइल से हमारे आवास सखी मतलब गांव के अंदर कौन कौन से मकान बचे हैं वो हमारे को वापस लिस्ट बना देना। यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय हमारे कृषि मंत्री जी वो ग्रामीण विकास मंत्री भी हैं। किसी को मकान चाहिए तो कमी नहीं आएगी, ये भी इनके द्वारा दिया जाएगा। ग्रामीण प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क के लिए आपका सर्वे और प्लानिंग है, जोरदार तालियां बजाओ। ये आज यहाँ लोकार्पित हुआ है। सागर, धार, बड़वानी, देवास, शिवपुरी, राजगढ़, हमारी फूड इंडस्ट्रियों का आज यहीं से लोकार्पण हुआ है। जोरदार ताली बजाओ। और सिंगरौली में तो कोदो कुटकी का भी आज इकाई का शुभारंभ हुआ है। स्वरोजगार के प्रशिक्षण केंद्र 5 जिलों के, जोरदार ताली बजा के अभिनंदन करो। और समय कम है, प्रदेश में 15 समुदाय प्रबंधित सामुदायिक प्रशिक्षण केंद्र, जिनके नाम अपन पढ़ेंगे तो नाम ज्यादा टाइम लग जाएगा, लेकिन ये प्रशिक्षण केंद्र ग्वालियर, देवास, बैतूल, जबलपुर, हरदा, बुरहानपुर, भोपाल, नर्मदापुरम। जोरदार नर्मदापुरम के लिए तो बधाई दो भाई, अपने पड़ोस वाले भी है। देवास भी अलग नहीं है, हमारे से जुड़ा हुआ है। और रीवा, उज्जैन और सीहोर भी है। सीहोर को छोड़ेंगे नहीं, बुधनी में होने वाला है। इंदौर, कटनी, नीमच, खरगोन, ये एक से बढ़कर एक कितनी सारी योजना है। और तेंदुपत्ता संग्राहकों का बोनस भी आज ही दिया गया। जोरदार तालियां बजा करके हमारे सभी भाई बहनों को बधाई देना चाहूंगा, जिनके बलबूते पर हमारे अपने दिवाली और दशहरा आने वाला है। अपने भाई बहनों के हाथ में पैसा आएगा तो उनकी दिवाली भी अच्छी मनेगी और अपना दशहरा भी अच्छा मनेगा। जोरदार अभिनंदन करो आज के इस अवसर पर। यद्यपि हमारा बुधनी और सीहोर तो विकास के पैमाने पर लगातार नए नए कीर्तिमान बन रहा है। आपने कहा कि यहाँ बुधनी में चारों नगरीय निकाय में भेरुंदा, रेहटी, बुधनी, शाहगंज में अधोसंरचना के लिए 2-2 करोड़ अर्थात 8 करोड़ मांगे। 8 ही करोड़ देने की घोषणा करता हूं। विकास खंड के आपने बहुत सारी सड़क बता दी है, ये सारी की सारी सड़कें देने की घोषणा करता हूं। गोपालपुर, लाड़कुई, चकल्दी में सीएम राइज स्कूल मांगे हैं, निश्चित रूप से बनाए जाएंगे। जोरदार अभिनंदन करो हमारे बीच में। और जब सब कुछ दे रहे हैं तो देवी सलकनपुर वाली मैया को कैसे छोड़ सकते हैं। मुझे बताया गया कि पेयजल के लिए, आवागमन के लिए, चौक विकास के लिए
बहुत सारे काम आपने मांगे, मैं सभी यहीं से करने की घोषणा करता हूं। देवी सलकनपुर वाली मैया के लिए तो नवरात्रि में कोई कैसे रोक सकता। विधानसभा में आचार संहिता लगने के कारण से माननीय शिवराज सिंह जी भाई साहब की कुछ घोषणाएं रह गई थी पूरी। एक एक घोषणा पूरी की जाएगी, कोई घोषणा खाली नहीं जाएगी, ये पक्का आश्वासन दे सकता हूं। हॉस्पिटल की बात भी कही है आपने, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गोपालपुर का निश्चित रूप से उसका भी उन्नयन किया जाएगा। जोरदार ताली बजाना। मां सलकनपुर वाली मैया की कृपा, महाकाल का आशीर्वाद किसी भी व्यक्ति के जीवन में इससे बड़ा मौका कहां आएगा उस विधानसभा के हमारे सूरवीर बहादुरों के लिए। और एक बार यशस्वी प्रधानमंत्री का जोरदार अभिनंदन कर दो श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का, जिनके नेतृत्व में दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र आज गौरवान्वित हो रहा है। और विकास के एक एक संकल्प से पूरा देश, पूरे दुनिया में माननीय मोदी जी का एक अलग सम्मान दिखता है, अलग एहसास होता है। यशस्वी प्रधानमंत्री ने सीमा पे जवान और खेत में किसान दोनों का सम्मान रखा है। किसान सम्मान निधि दे करके जोरदार अभिनंदन हमारे किसानों का भी करिए। क्या किसान, क्या जवान, क्या माता, क्या बहनें, क्या युवा, सभी वर्गों के बेहतरी के लिए सरकार गरीबों की सेवा के लिए होती है, सरकार किसानों की सेवा के लिए होती है। किसानों के साथ साथ बहन बेटी के चरण आशीर्वाद लेकर के हमारी सरकार अपना मार्ग प्रशस्त करती है। इन सभी सौगातों के बारे में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के मोबाइल ऐप आवास सखी का शुभारंभ, साथ ही साथ आपको बता दें प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना 4 के अंतर्गत 350 करोड़ रुपए की लागत से 500 किलोमीटर स्वीकृत सड़कों का शिलान्यास, ग्राम सड़क सर्वे एवं प्लानिंग ऐप का शुभारंभ होने जा रहा है। स्वयं सहायता समूह के लिए मध्य प्रदेश में 150 करोड़ के बैंक ऋण व सामुदायिक निवेश राशि का वितरण, जिसके अंतर्गत सीहोर में 100 समूह को 1 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की जा रही है। और 8 प्रसंस्करण इकाइयों का एवं 100 समुदाय प्रबंधित प्रशिक्षण केंद्रों का लोकार्पण, और जिसमें से इन इकाइयों में अन्नश्री आधारित इकाइयां बनाई जा रही हैं। मध्य प्रदेश में 5 नए ऐसे जिले जहां पर ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना की स्वीकृति की जा रही है। एक क्लिक के माध्यम से माननीय केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी के शुभ कर कमलों द्वारा माननीय श्री कमलेश पासवान जी से कि वे एक क्लिक के माध्यम से तेंदुपत्ता संग्राहकों को प्रोत्साहन पारिश्रमिक बोनस वितरित करें। 52,818 संग्राहकों को 2,69,00,000 रुपए का बोनस दिया जा रहा है। साथ ही बांस हितग्राहियों को 1 करोड़ रुपए की अनुदान राशि वितरित की जाए। जोरदार तालियों के साथ इन्हें